रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिंकी अपनी गली में टहल रही थी कि तभी एक मस्त सी केटीएम बाइक चलाते हुए एक हेलमेट पहना हुआ लड़का उसके सामने स्पीड ब्रेकर में ब्रेक लगाता है और बाइक देखकर रिंकी की आंखें चमकने लगती है। वो झट से एक केटीएम बाइक पर लड़के के पीछे बैठ जाती है और दोनों स्पीड में खाली रोड पर घूमने लगते हैं। रिंकी केटीएम बाइक पर बैठकर एंजॉय कर रही थी कि अचानक लड़का जोर से ब्रेक मारता है, जिससे रिंकी बाइक से उछलकर सड़क पर ढेर हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने कमरे में बेड के बगल में गिरी पड़ी थी। तभी उसकी माँ वैशाली भागी भागी वहाँ आती है। अयो दादा, सुबह सुबह का गिर गवा? ओ नो, केटीएम बाइक से नहीं, मैं फिर से बेड से गिरी हूँ। शिट यार, सपना था। ई बाइकवा के सपना देख देख मानो एकदम बुरा गई है लड़की। अरे और लड़की लोग लड़का का सपना देखती हैं, कुछ बनने का सपना देखती हैं, और ई बकलोल है कि खाली बाइकवा का सपना देखती है। मम्मी, वो कोई ऐसी वैसी बाइक नहीं है, केटीएम है, केटीएम। उसका लुक देखा है आपने? कितना सेक्सी होता है। हाय दैया, आजकल गाड़ी घोड़ा भी साक्षी होना लगा है का? अरे मम्मी, तुमको नहीं बोलना आता तो मत बोलो ना। हाँ हाँ ठीक बा, अभी बाइकवा का सपना के छोड़ के 11 नंबर की बस से जाकर दूध लेकर आवा। हाय मेरी केटीएम, कब तेरी राइड कर पाऊंगी। उफ। रिंकी फट से उठकर फ्रेश होने के बाद दूध लेने के लिए दुकान पर निकलती है। रिंकी बाइक पर राइड करने की बहुत शौकीन थी। वो चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड केटीएम बाइक वाला हो, जिसकी केटीएम बाइक पर बैठकर वो लंबी राइड पर जाए। हालांकि वो बात अलग है कि उसे साइकिल चलाना भी नहीं आता था, लेकिन कहते हैं ना, अच्छी और महंगी चीजों की चाहत तो सबको होती है। तो रिंकी को भी केटीएम बाइक की चाहत थी, या ये कहें कि वो केटीएम की फैन थी। एक रोज रिंकी कॉलेज जाने के लिए अपनी फ्रेंड प्रियल के घर से होकर निकलती है। रास्ते में चलते हुए एक साइकिल से जा रहा लड़का सीटी बजाते हुए उनके पास से गुजरता है। तभी रिंकी अपनी चप्पल उठाकर उसकी तरफ फेंकने ही वाली थी कि तभी प्रियल उससे कहती है, ओ, ऐसे लड़कों को चप्पल दिखाती रही ना तो तुझे कोई नहीं मिलने वाला। हाँ तो ऐसे छपरी आशिक चाहिए भी किसको? चुप कर। अच्छा सुनना, क्लास में जो सेकंड बेंच पर बैठता है ना विहान, कल उसने मुझसे तेरा नंबर मांगा तो मैंने दे दिया। देखियो, मुझे लगता है वो तुझे पसंद करता है। अच्छा, तू ना अपने ये ख्याली पुलाव मत बनाया कर, और तुझे पता है ना, मैं किसी ऐसे वैसे से नहीं पटने वाली। हाँ तो अब तुझे पटाने के लिए विदेश से लकड़ा, मेरा मतलब लड़का लेकर आऊँ क्या? इतना कष्ट मत कर, बस कोई ऐसा ढूंढ दे जिसके पास केटीएम बाइक हो। अच्छा, वैसे मैं ये कह रही थी, भाई भी केटीएम बाइक लेने की सोच रहा है, तो तेरा फ्रेंड से भाभी बनने का कुछ इरादा है? लगता है ये चप्पल अब तू खाएगी। रुक। तभी प्रियल भागने लगती है और रिंकी चप्पल लेकर उसके पीछे भागती है। समय बीतता है और रिंकी को अब भी किसी केटीएम बाइक वाले का अपनी जिंदगी में आने का इंतजार था। एक दिन रिंकी के खाना मंगाने पर उसकी माँ उसे प्लेट में लड़कों की फोटो परोस कर देती है, जिसे देखकर रिंकी मुंह बनाते हुए कहती है, अब खाने में इन फोटो को चबाऊं क्या मम्मी? खाली बुड़बक जैसा ही बात करेगी हरदम। अरे इसको चबाना ना पसंद करना, हमको तुम्हारे लिए 4 जगह से रिश्ता आया है। मम्मी, मुझे शादी से पहले केटीएम बाइक वाला बॉयफ्रेंड चाहिए। कहाँ तो है? हाँ तो कौन से देश मिलेगा, हमको भी तनिक खबर कर दे, काहे से कि अपने मोहल्ले और जान पहचान में तो हमको कौनो नहीं दिखत है। हाँ तो अब मैं केटीएम की फैन हूँ तो बंदा भी केटीएम वाला ही पसंद करूंगी ना। क्या केटीएम जपती है? कल कह रही थी हमको डीएम किया है। छोटा छोटा शब्द सबका कोनो मतलब है, कोनो पूरा नाम होता है कि नहीं? होता होगा मम्मी, लेकिन मुझे याद नहीं। आप छोड़ो वो सब, खाना दे दो। खाना क्या, हम तो तुमको दावत परोस दे, खाली एक बार बिहार के लिए हाँ तो करो। पर नहीं, तुमको तो अपना राजकुमार केटीएम बाइक वाला चाहिए। अपनी माँ की बातें सुनकर रिंकी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। सब ठीक चल रहा था, तभी रिंकी की लाइफ में नया मोड़ आता है। एक दिन रिंकी प्रियल को रिक्शे में बैठाकर बस स्टैंड पर खड़ी थी। कड़ी धूप थी कि तभी अचानक एक केटीएम बाइक उसके सामने आकर रुकती है, जिस पर बैठे लड़के ने हेलमेट पहना था।
रिकी बाइक की पिछली सीट को घूर घूर कर देखने लगती है। तभी वो लड़का कहता है, अरे क्या आप मुझसे लिफ्ट लेना पसंद करेंगी? आपने मुझसे कुछ पूछा? हाँ, यही कि काफी धूप हो रही है, क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूं? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मेरे सामने केटीएम बाइक वाला लड़का है, उसने मुझे उस पर बैठने के लिए कहा। भगवान, अगर ये सपना भी है ना तो मुझे जगने मत देना। ओह थैंक यू। केटीएम बाइक पर बैठने के लिए उतावली रिंकी बिना कुछ जाने उसकी बाइक पर बैठती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे चलने को कहती है। वो लड़का तेज स्पीड में बाइक चलाता है। उसके पीछे बैठी रिंकी हवाओं से बातें करती हुई केटीएम बाइक पर राइड का मजा ले रही थी और उसे घर का रास्ता बता रही थी। कुछ देर में वो लड़का उसके घर के बाहर आकर जोर से ब्रेक लगाता है तो रिंकी उसे कस कर पकड़ लेती है। फिर बाइक से उतरकर रिंकी उसे अपना हेलमेट उतारने को कहती है। जैसे ही वो हेलमेट उतारता है तो वो लड़का बड़ी उम्र का एक गंजा आदमी निकलता है, जिसे देखकर रिंकी के होश उड़ जाते हैं। अरे आप दूर क्यों जा रही हैं? देखिए, माना हम अजनबी है, लेकिन 1-2 दिन ऐसे ही घूमेंगे फिरेंगे तो हमारी बात आगे बढ़ जाएगी। अरे बात बढ़ना तो छोड़ो अंकल, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। केटीएम बाइक की फैंटेसी के लिए लिफ्ट लेकर गलती कर दी। पर सुनिए, अरे रुकिए तो सही। रिंकी फटाफट घर में जाकर दरवाजा बंद करती है और गहरी सांस लेते हुए कहती है, केटीएम के चक्कर में गंजे आदमी को लड़का समझ के लिफ्ट लेकर चली आई। रिंकी, क्या दिन आ गए हैं तेरे। ऐसा दरवाजा पे दरबान के जैसे काहे खड़ी है? कौन आने वाला है का? नहीं, बस कोई आए ना इसीलिए बंद किए खड़ी हूँ। मम्मी, मेरा लाइफ में कुछ होगा कि नहीं? हट बकलोल, होगा काहे नहीं? एक बार बिहार तो कर, चुन्नू मुन्नू गुड़िया ललिया सब होगा। आपसे तो मैं टाइम भी पूछूंगी ना तो कहोगे कि जल्दी करो, फेरों का मुहूर्त हो रहा है। क्या मम्मी? तभी वो अपने कमरे में चली जाती है। कल रात उसने केटीएम बाइक पर राइड कर अपनी चाहत तो पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद की कहानी उसे भाई नहीं। इसीलिए उसने अपनी केटीएम बाइक वाले बंदे की चाहत को अपने दिल में ही दबा लिया। पर कहते हैं ना, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। रिंकी अब अपनी माँ के लाए हुए रिश्तों के बारे में सोचना शुरू करती है। वो एक लड़के से मिलने जा ही रही थी कि तभी वो आशीष नाम के लड़के से टकराती है, जिसने हेलमेट पहना था। अरे यार, हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि चलते टाइम भी उसे पहन कर रखो। तभी आशीष अपना हेलमेट हटाता है तो रिंकी उसे एकटक देखती रहती है और आशीष कहता है, माफ कीजिएगा, हमारी गलती है। गलती तो है, इतने हैंडसम चेहरे को हेलमेट से छुपाकर कौन चलता है? जी, मजाक कर रही थी मैं। उसकी बात पर आशीष मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद दोनों बातें करते हैं और रिंकी भूल जाती है कि उसे किसी और से मिलने जाना था। समय बीतता है और अनजाने में हुई मुलाकात अब दोनों की किस्मत बनती है। धीरे धीरे बातें होते होते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। रिंकी अपनी माँ को भी आशीष के बारे में बताती है। एक रोज जब वो आशीष के साथ पार्क से निकल रही थी, तभी सामने से एक केटीएम बाइक होकर निकलती है और उसे देखकर रिंकी कहती है, पता है आशीष, मुझे केटीएम बाइक का बहुत क्रेज था। मतलब ऐसा चलाने का नहीं, अपने पार्टनर के साथ उस पर राइड करने का। मैंने राइड भी की, लेकिन तुमने ये केटीएम बाइक वाली बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले बताने से क्या हो जाता? पहले बताने से मैं तो तुमको कितनी बार केटीएम की राइड करवा देता। मतलब केटीएम स्पोर्ट्स बाइक है मेरे पास। जिस दिन तुम मुझसे टकराई थी ना, उस दिन बाइक में जस्ट बाइक से उतर के 4 ही कदम चला था। उसके बाद मैंने सर्विस के लिए भेज दिया और अभी मेरा दोस्त मांग कर ले गया है। सच्ची? मतलब तुम्हारे पास केटीएम बाइक है? हे भगवान, आप कितने बेस्ट हो। आए आशीष। ये बात सुनते ही वो उछलकर आशीष के गले से लग जाती है। चेतना के चेहरे का हाव भाव एकदम उड़ चुका था। आंखों का मस्कारा उसके चेहरे पर ऐसे बिखरा हुआ था जैसे कि आसमान में काले बादल, और वो पानी मांगते हुए चिल्लाती है, पानी पानी पानी। अरे भाभी, अभी तो बैठ के 5 मिनट भी नहीं हुए। भाड़ में गई तेरी चिप्स की बेट।
यहाँ मैं मिर्ची के कारण फ्लैट पड़ी हुई हूँ और तुझे अपने बेड की पड़ी हुई है। सोच लो भाभी, ये चिप्स का सवाल है। चिप्स का सवाल नहीं बल्कि चिप्स का बवाल है। इस जोलो चिप्स ने मेरे कान में से धुआं निकाल दिया। अरे जुबान जल रही है मेरी, ब्लास्ट हो रहे हैं पेट में। काश मैंने इस चिप्स को खाने की भूल न की होती तो इतना कोहराम न मच रहा होता। चिप्स खाना हम सभी को पसंद है, फिर क्यों चेतना चिप्स में इतनी कमियां निकाल रही है? आइए जानने के लिए कहानी में पीछे चलकर देखते हैं। शहर में रहने वाली चेतना को चिप्स खाना बहुत पसंद था। कॉलेज में क्लास खत्म होने के साथ चेतना अपने बैग में लेस चिप्स निकालकर खाते हुए कहती है, वाओ, अब जाके मेरे दिन की एकदम बेहतरीन शुरुआत हुई है, बिल्कुल मेरे पोटैटो चिप्स की तरह। चिप्स खाते खाते चेतना घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ राधा कहती है, आ गई, चल आजा, बैठ, खाना लगा दिया है खाली। ओह शिट, मेरा पेट तो चिप्स खा खा कर ही भर गया है। अगर अब मैंने खाने के लिए मना किया तो माँ से डांट पड़ेगी। अरे क्या हुआ, क्या सोच रही है खड़ी खड़ी? कुछ भी तो नहीं, मैं क्या सोचूंगी। हाँ फिर खाना खा। हाँ ना, खाऊंगी, बहुत सारा खाऊंगी। और मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। राधा की डांट से बचने के लिए चेतना टेबल पर बैठी मुंह बनाकर खाना खा रही होती है। तभी उसे देखकर राधा कहती है, क्या बात है, इस सड़ा सा मुंह बनाकर खाना क्यों खा रही है? कहीं आज भी तूने चिप्स खा खा कर पेट तो नहीं भर लिया? तभी तो सिर्फ खाना खाने की एक्टिंग कर रही है। चेतना कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसका भाई अर्नव खुद से बोल रहा होता है, ओ शिट यार, इस नेट को भी अभी खत्म होना था। क्या यार, मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट सीन मिस हो गया। जल उठी बत्ती, अब मैं चिप्स खा सकती हूँ। क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? ये दीदी को क्या हो गया आज अचानक? उनके मुंह से मेरे लिए शहद क्यों टपक रहा है? तबीयत तो ठीक है ना? आज मुझ पे इतना प्यार क्यों दिखा रही हो? ओफो, तू भी ना अर्नव। ले, मैं तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। ले पैसे और चिप्स लेकर आ। इस चिप्स से मेरी प्रॉब्लम नहीं बल्कि तुम्हारी भुक्कड़ पेट की भूख मिटेगी। मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ। अबे बकलोल, हम दोनों की प्रॉब्लम इस चिप्स के पैकेट से पूरी होगी। तुझे नहीं पता, आजकल चिप्स के पैकेट के अंदर डाटा वाउचर मिलता है। पर जरूरी तो नहीं ना कि मेरी खुशकिस्मती के द्वार तुम्हारे इस एक लेस के पैकेट में ही खुल जाएं। अबे घोचू, मैंने कौन सा तुझे एक चिप्स का पैकेट लाने को कहा था? ये ले 40 रुपए और ब्लू, ग्रीन, रेड सारे पैकेट ले आ, ठीक है? किसी एक में तो डाटा वाउचर निकल ही जाएगा। और सुन, माँ से बचकर जाइयो। अरे दीदी चिंता मत करो, बात अब सिर्फ तुम्हारे चिप्स की नहीं बल्कि मुफ्त के डाटा की भी है। चिप्स खाने की शौकीन चेतना एक बार में 4 पैकेट चिप्स को चट कर जाती है। वक्त गुजरता है और चेतना के कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन चेतना सुबह सवेरे उठकर सभी कामकाज खत्म करती है। तभी अपनी ननद कामना को बाहर आते देखकर चेतना बोलती है, अरे कामना, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बनिए की दुकान तक जा रही हूँ दूध लाने। भाभी, आपको कुछ चाहिए क्या? आप चाय के साथ बिस्किट खाती हैं या फैन? दोनों में से कुछ भी नहीं। मैं वो। अरे भाभी, इतना संकोच शर्म क्यों कर रही हो? अब से ये भी आपका ही घर है। बताइए क्या लाऊं आपके लिए? अंकल चिप्स ले आना। ठीक है भाभी। कुछ देर बाद सभी एक साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं, जहां चेतना को चाय के साथ चिप्स खाता देखकर उसकी सास मंदा बोलती है, अरे बहू, ये क्या है? माँ जी चिप्स है, और क्या? अरे पर चाय के साथ चिप्स अच्छे थोड़ी लगते हैं। इतने तरह के बिस्किट पड़े हैं, इन्हें खा ले। माँ जी मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है, मुझे चिप्स खाना पसंद है। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा। मैंने तो इसलिए पूछा कि कहीं तुझे ये ना लगे कि किसी चीज की कमी है तुझे। वक्त गुजरता है और चेतना कभी भी गली में किसी को आता जाता देखकर उससे चिप्स मंगवाती, तो कभी अपनी ननद कामना को पैसे देकर उससे ढेरों सारे चिप्स मंगवा के खाती। एक रोज उसकी सास मंदा उसे बोलती है, अरे बहू कहाँ रह गई? यही रात कर दियो तू, फिर बाजार में सब्जी भी ताजी नहीं मिलेगी। आ गई माँ जी, चलिए। दोनों सास बहू एक साथ बाजार पहुंचकर खरीदारी करती है। तभी मंदा की नजर जूस की दुकान पर पड़ती है, जहां रुककर वो कहती है, बहू आजा, थक गई होगी, जूस पी ले, 20 रुपए ग्लास है। माँ जी आप जानती है ना मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है।
आप मुझे बस 20 रुपए दीजिए, मैं खुद कुछ खा लूंगी। अरे बहू, गन्ने का जूस बड़ा फायदेमंद होता है सेहत के लिए भी, पीकर तो देख। नहीं माँ जी, मैं और कुछ खाऊंगी। चेतना पैसे लेकर सामने की दुकान से चिप्स खरीदकर खाते हुए मंदा के पास आती है और मंदा कहती है, पता था मुझे, फिर से वही चिप्स। नहीं नहीं माँ जी, जरा ध्यान से देखिए, ये लेज नहीं, इस बार मैंने अंकल चिप्स खरीदे हैं। आप भी खा कर देखिए, आपको पसंद आएगा। नहीं बहू, तेरा ये अंकल आंटी वाला चिप्स तुझे ही मुबारक हो। तू ही खा ये अगड़म बगड़म, इतना मिर्च मसाले से भरा चिप्स खाते रहना भी ना सही नहीं होता। माँ जी, इस पैकेट में होता ही क्या है, आधे से ज्यादा तो इसमें हवा भरी होती है। गिन चुनकर 10 से 12 चिप्स ही तो होते हैं, इससे भी क्या ही फर्क पड़ेगा। दोनों सास बहू एक साथ घर आते हैं, जहाँ कामना कहती है, भाभी ये देखो, एकदम नई पिक्चर आई है, आप जल्दी से फ्री हो जाओ, आज हम बैठ के यही देखेंगे। अरे मूवी देखने का मजा तो तभी है ना जब साथ में खाने के लिए कुछ हो। मैं जल्दी से काम निपटाती हूँ, तो चिप्स के पैकेट लिया। ठीक है भाभी, मैं यूँ गई और यूँ आई। चेतना पूरा काम खत्म करके कामना के पास आती है, जहाँ कामना चिप्स के पैकेट खोलती है और चेतना बोलती है, ये कौन सा चिप्स ले आई? भाभी, लेज और अंकल चिप्स तो आप हमेशा ही खाती हो, इसलिए मैंने सोचा इस बार डायमंड चिप्स और बिंगो चिप्स ट्राई किया जाए। दोनों एक साथ चिप्स खाते हुए मूवी देखती है, जहाँ कामना का पूरा ध्यान मूवी पर टिका हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ चेतना का पूरा ध्यान उसके चिप्स के पैकेट पर चिपका हुआ था। तभी कामना कहती है, भाभी देखा आपने? हाँ, तब से देख ही रही हूँ। अच्छी मूवी है ना? मूवी तो मैंने देखी नहीं, मेरा सारा ध्यान तुम्हारे हाथों पर था। तुमने मुझसे 3 गुना ज्यादा स्पीड से चिप्स खाए हैं। एक चिप्स के पैकेट के लिए आप मुझे इतना सुना रही हैं? तुमने पूरे चिप्स के पैकेट अकेले खत्म कर डाले, हप्सी। चिप्स को लेकर दोनों के बीच बवाल खड़ा हो जाता है और कामना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वक्त बीतता है और एक दिन मंदा चिल्लाते हुए कहती है, बहू, अरे ओ मेरी पेटू बहू, जरा अपने दर्शन तो दे। जी माँ जी, कहिए। बहू, तूने क्या ठान ली है कि मेरे घर को चिप्स की फैक्ट्री बनाकर ही दम लेगी? क्या हाल बना दिया है तूने घर का? जहाँ देखो चिप्स के रंग बिरंगे पैकेट पड़े मिलते हैं, कूड़े के डब्बे में भी सिर्फ चिप्स के ही पैकेट हैं। कैसी बहू है तू? स्वर्ग बनाने की जगह इस घर को नर्क बना रही है, चिप्स का अड्डा बना दिया है तूने। माँ जी, आप जानती है ना मुझे चिप्स से कितना प्यार है, तो प्लीज आप बार बार इस रोक टोक को बंद कीजिए। इतना बोलकर चेतना वहाँ से चली जाती है और मंदा बोलती है, जाने किस ग्रह नक्षत्र में चिप्स की भूखी को अपनी बहू बना लाई थी मैं। इसे तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस बहुत हुआ, अब भाभी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये अपने चिप्स के आगे रिश्ते नातों का लिहाज ही भूल गई हैं। अब इनका यही चिप्स इन पर इतना भारी पड़ेगा कि हमेशा याद रखेंगी। अगले दिन कामना हाथों में चिप्स का पैकेट लिए हुए चेतना को हक करते हुए कहती है, मेरी प्यारी भाभी, आई एम सॉरी। वो किस लिए? वो मैंने आपका चिप्स खाली कर दिया था ना, उसकी भरपाई के लिए लाई हूँ। ये देखिए, ये है जोलो चिप्स। ये आपके लेज और अंकल चिप्स के 10 गुने कीमत जितनी महंगी है, पूरे 200 की है। मेरे लिए लाई हो? हाँ, पर मेरी एक शर्त है, इस जोलो चिप्स को खाने पर अगर आप जीती तो मैं आपको हर रोज अपने पैसों से चिप्स खिलाऊंगी, और अगर आप हारी तो आपको हमेशा के लिए चिप्स खाना छोड़ना होगा। ठीक है, मंजूर। चेतना शर्त मंजूर करते हुए चिप्स खाती है और कामना बोलती है, खाओ खाओ भाभी, मजे से खाओ। अभी जब तुम्हारे पेट के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होगा ना, तब मजा आएगा। अब तो आपको पूरे घटनाक्रम के बारे में समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। काश मैंने इस चिप्स को खाने की भूल न की होती। मेरे पूरे पेट में कोहराम मचा दिया है। इस मामूली से छोटे से चिप्स ने तो बड़ा धमाका कर दिया। ये कोई मामूली चिप्स नहीं है भाभी, जोलो चिप्स है सबसे महंगा और तीखा चिप्स। आम चिप्स के मुकाबले 200 गुना ज्यादा मिर्च भरी है इसमें। अच्छे अच्छों को नानी और पानी दोनों याद दिला देता है। अब बताओ, खाना है चिप्स? आज के बाद मैं चिप्स खाना तो दूर देखो भी ना। चेतना निराश होकर सोचने लगती है। तभी मंदा कहती है, बहू तू चिंता मत कर, मैं अपने हाथों से तेरे लिए चिप्स बना कर दूंगी, रो मत। थैंक यू माँ जी, मुझे तो लगा था कि अब मैं कभी चिप्स खा ही नहीं पाऊंगी, पर अब मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी कभार खा लिया करूँगी। इस तरह चेतना की जरूरत से ज्यादा चिप्स खाने की आदत में सुधार आ जाता है और अब कभी भी वो चिप्स खाती तो उसे जोलो चिप्स वाली घटना जरूर याद आती।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।